यह कहानी बहुत ही पेचीदा और भावनात्मक है, जिसमें एक अमीर और सफल व्यवसायी दिशित जरीवाला का कत्ल हुआ है। जरीवाला की पत्नी वेल्सी पहली नज़र में निर्दोष लगती है, लेकिन धीरे धीरे कहानी में कई ऐसे रहस्य सामने आते हैं जो पुलिस को उसी पर शक करने के लिए मजबूर कर देते हैं। बात है 27 जून 2016 को गुजरात के डायमंड सिटी कहे जाने वाले शहर सूरत के प्लस पार्ले पॉइंट इलाके की सर्जन सोसाइटी में फ्लैट नंबर 55 ए में जरीवाला फैमिली रहती थी। दिशित जरीवाला सूरत के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारियों में से एक माने जाते थे। कट्टर गम नामक जगह पर उनका खुद का एक टेक्सटाइल भी था। दिशित जरीवाला 26 साल की उम्र में ही अच्छे खासे मुकाम तक पहुंच गए थे। साथ ही उनकी शादी भी हो चुकी थी। उनकी पत्नी का नाम वेल्सी था। उन दोनों की 1.5 साल की एक बेटी भी थी। दिशित की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर 27 जून 2016 को दिशित अपनी पत्नी वेल्सी और बेटी को साथ लेकर सूरत में अपने किसी रिश्तेदार के घर पहुंचे, क्योंकि वहां पर उनका डिनर का प्लान था। डिनर करने के बाद रात 9 बजे के आसपास दिशित जरीवाला अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपने घर वापस आ गए। दिशित ने कार पार्किंग में पार्क की और फिर सभी लोग फर्स्ट फ्लोर पर चले गए, क्योंकि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग एरिया था। इसलिए सभी लोग फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर ही रहते थे। फर्स्ट फ्लोर पर अपने घर में आने के बाद दिशित ने अपनी पत्नी वेल्सी से कहा कि मैंने पार्किंग की लाइट खुली छोड़ दी है, मैं उसे बंद करके आता हूँ। इसके बाद दिशित नीचे चले गए, लेकिन काफ़ी समय गुजर जाने के बाद भी वह लौट कर नहीं आते। वेल्सी ने उन्हें आवाज़ लगाई तो दिशित ने कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन 10 मिनट बीत जाने के बाद भी दिशित वापस नहीं आए। इसके बाद वेल्सी अपनी बेटी को सुलाती है और खुद भी नीचे जाने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वेल्सी ने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने मास्क लगाए और हाथों में ग्लव्स पहने 3 बदमाश दिशित के गले पर चाकू रखकर सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे। यह देखकर वेल्सी की हालत खराब हो गई। इसके बाद वह तीनों बदमाश दिशित को लेकर उसके बेडरूम में जाते हैं। फिर उनमें से एक बदमाश दिशित के गले पर चाकू रखकर खड़ा हो गया और बाकी के 2 बदमाश घर को लूटना शुरू कर देते हैं। घर का कीमती सामान, घर में रखा केश और गहने, वो सब कुछ लूट रहे थे, क्योंकि दिशित और वेल्सी भी उस समय किसी रिश्तेदार के घर डिनर करके लौटे थे। इसलिए वेल्सी ने भी काफ़ी गहने पहन रखे थे। उन बदमाशों ने वेल्सी के गहने उतार कर वेल्सी से कहा कि अपनी बेटी को उठाओ और चुपचाप बाथरूम के अंदर चलो। वेल्सी ने ऐसा ही किया। उसने बेटी को उठाया और बाथरूम में चली गई। इसके बाद उन बदमाशों ने बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। घंटों तक बाथरूम में बंद रहने के बाद वेल्सी को एहसास हुआ कि शायद बदमाश चले गए हैं, क्योंकि अब कोई आहट या आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इसके बाद रात करीब 11:30 बजे के आसपास वेल्सी ने बाथरूम में मेन लगी कांच की खिड़की तोड़ी और फिर बाहर की ओर चिल्लाने लगी, क्योंकि उस इलाके के लोग दिशित और वेल्सी को बहुत अच्छे से जानते थे। इसलिए जब कुछ पड़ोसियों ने वेल्सी की आवाज़ सुनी तो वह लोग भागते हुए घर की ओर आते हैं। घर के सारे दरवाजे खुले हुए थे। जैसे ही पड़ोस के लोग फर्स्ट फ्लोर पर दिशित के बेडरूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बेड पर दिशित लेटा हुआ है। बेड पर चारों तरफ खून फैला हुआ था, साथ ही पूरा घर भी तहस नहस था। ये सब देखकर पड़ोसियों की भी हालत खराब हो गई। इसके बाद पड़ोसियों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी और थोड़ी ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घर में एंटर होते ही पुलिस वालों ने भी देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। घर के हर रूम की अलमारियों के दरवाजे खुले हुए थे। कई अलमारियों की तिजोरी भी खुली हुई थी, जिससे पहली नज़र में यही लगता था कि यह लूटपाट का मामला है। इसके बाद पुलिस ने बेडरूम में पड़े दिशित के शव को पोस्टमार्टम के लिए तुरंत हॉस्पिटल भिजवा दिया। साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी, क्योंकि यह मामला सूरत के एक नामी बिजनेसमैन के कत्ल का था। इसीलिए सुबह होते होते यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। सुबह से ही न्यूज़ रिपोर्टर्स और कई व्यापारी लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। इधर पुलिस भी जांच में जुटी थी, क्योंकि उस समय घर पर केवल 3 ही लोग मौजूद थे। एक दिशित, जिसका कत्ल हो गया था। दूसरी वेल्सी, जो रात से ही लगातार रोए जा रही थी। वो बीच बीच में बेहोश भी हो जाती थी, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तीसरी उनकी 1.5 साल की बेटी थी। अब वह मासूम बच्ची तो इस घटना के बारे में कुछ नहीं बता सकती थी, यानी अब वेल्सी ही इकलौती चश्मदीद गवाह थी जो यह बता सकती थी कि आखिर उस रात क्या हुआ था। लेकिन वेल्सी का तो पहले ही रो रो कर बुरा हाल था। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उससे पूछताछ की जा सके, इसलिए पुलिस ने उस समय वेल्सी से इस बारे में बात करना ठीक नहीं समझा।
हालांकि घर में उनके अलावा दिशित के माता पिता भी रहते थे, लेकिन वह लोग घूमने के लिए मॉरिशस गए हुए थे। इसके बाद पुलिस ने पड़ोसियों से अभी पूछताछ की, लेकिन उनको भी कुछ अंदाज़ा नहीं था कि आखिर इस घर में क्या हुआ था। इसके बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। इसी दौरान पुलिस को एक अहम चीज़ पता चली। दरअसल वह लुटेरे दिशित के घर से थोड़ी दूर किसी पड़ोसी के घर के कैमरे में कैद हो गए थे। उस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि दिशित जरीवाला 9:46 पर अपनी कार से घर की ओर जा रहे थे। साथ ही एक ऑन्टो भी उनका पीछा करते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन जब दिशीत की गाड़ी घर की ओर चली गई तो वह ऑन्टो पीछे ही रुक गया। कुछ सेकंड तक ऑन्टो वहां पर रुका और फिर यू टर्न लेकर जिस तरफ से आया था वापस उसी तरफ चला जाता है। लेकिन कुछ मिनटों के बाद उसी रास्ते से दो लोग दिशित के घर की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक के हाथ में बैग था, जबकि दूसरा खाली हाथ था। कैमरे में वो लोग केवल पीछे से ही दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से उनकी पहचान भी नहीं हो पाई थी। वो लोग 944 से 950 के बीच दिशित के घर में घुसे थे और फिर 11:30 बजे के आसपास जिस गाड़ी से दिशित अपने घर पर आया था वही गाड़ी घर से बाहर की ओर आती हुई दिखाई दी। क्योंकि दिशित का तो कत्ल हो चुका था, इसलिए जाहिर सी बात है कि बदमाश ही उस गाड़ी को लेकर फरार हो गए थे। इसके बाद जब इस घटना को 2-3 दिन बीत गए और मामला थोड़ा शांत हुआ तो पुलिस फिर से दिशित के घर जाती है, क्योंकि अब वेल्सी की हालत भी थोड़ी ठीक हो गई थी। इसलिए पुलिस ने वेल्सी से इस वारदात के बारे में पूछताछ करनी शुरू की। वेल्सी ने भी पुलिस को वही कहानी सुनाई जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि वह रिश्तेदार के यहाँ से डिनर करके अपने घर पहुँचे थे और जब दिशित नीचे पार्किंग की लाइट बंद करने गए तो अचानक 3 बदमाश उनके गले पर चाकू रखकर घर में घुस गए। उन्होंने घर में लूटपाट की, साथ ही वेल्सी और उसकी बेटी को भी बाथरूम में बंद कर दिया। वेल्सी का कहना था कि इसके बाद क्या हुआ था उसे नहीं पता, क्योंकि उसे बाथरूम में बंद कर दिया गया था। लेकिन रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अजीब बातें पता चलती हैं। पहली यह कि जिस रात दिशित का कत्ल हुआ था उस रात सूरत में उनका कोई भी रिश्तेदार मौजूद नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह कि उस दिन दिशित के माता पिता भी विदेश गए हुए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उन लुटेरों को पहले से ही पता था कि आज दिशित का अपना कोई भी इस शहर में मौजूद नहीं है, या फिर यह एक इत्तेफाक था। खैर, पुलिस ने सबसे पहले उन लोगों को अपने रडार पर लिया जिन लोगों के घर पर दिशित जरीवाला पत्नी वेल्सी को लेकर डिनर करने के लिए गए थे। हो सकता था इस वारदात में उनका ही हाथ हो, क्योंकि दिशित के घर से सारे गहने और लगभग 55,000 चोरी हुए थे। इसलिए उन लोगों से भी पूछताछ की गई, लेकिन पूछताछ में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता और ना ही उन लोगों का किसी लुटेरे या बदमाश से कोई संबंध पाया गया था। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों पुलिस को लग रहा था कि इस कत्ल में ज़रूर घर के ही किसी व्यक्ति का हाथ है, क्योंकि इतना परफेक्ट टाइम कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जान सकता था। इधर 25 साल की वल्सी, जिसकी 3 साल पहले ही शादी हुई थी, एक ही रात में उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई, वह विधवा हो गई थी। दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि दिशित के रिश्तेदार भी कोई आम लोग नहीं थे। उनकी कई बड़े लोगों से जान पहचान थी। वो लोग भी पुलिस के ऊपर प्रेशर बना रहे थे। मीडिया में भी ये मामला छाया हुआ था। वहीं पुलिस ने दिशित के घर के नौकरों से लेकर ड्राइवर तक, दिशित की फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों से लेकर उसके दोस्तों तक हर किसी से पूछताछ की, लेकिन उनमें पुलिस को ऐसा कोई भी नहीं मिला जिससे दिशित की कोई दुश्मनी हो, क्योंकि घर में एंट्री करने वाला गेट और घर के अंदर सभी दरवाजे बिल्कुल सुरक्षित थे। यानी कोई भी दरवाज़ा ना तो टूटा हुआ था और ना ही घर में ज़बरदस्ती किसी की एंट्री करने के कोई सबूत थे। यानी जो लोग भी अंदर आए थे, किसी घर वाले या दिशित के जानने वाले ने उनकी मदद ज़रूर की थी, क्योंकि अगर किसी की दिशित से दुश्मनी होती तो वह लोग उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसे ऊपर घर में या नहीं ले जाते, बल्कि वह लोग तो उसे वहीं पार्किंग में ही कत्ल करके भाग जाते। और अगर वह बदमाश लूटपाट करने के इरादे से आए होते तो उन्हें इस बात का डर ज़रूर होता कि घर में दिशित के अलावा और लोग भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्हें अच्छे से पता था कि उस समय घर में कौन कौन और कितने लोग मौजूद हैं। इन सब बातों को देखकर पुलिस को भी लगने लगा था कि ये काम किसी घर वाले ने ही किया है और कत्ल करने के बाद उसे लूटपाट का रूप दे दिया था, क्योंकि अगर वह लोग लूटपाट करने के लिए ही आए थे तो फिर उन्होंने दिशित का कत्ल क्यों किया था, और अगर कत्ल करना भी उनके प्लान में शामिल था तो फिर वेल्सी और उसकी बच्ची को क्यों छोड़ दिया था,
जबकि उन्हें पता था कि वेल्सी उनके खिलाफ गवाही भी दे सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि उन बदमाशों ने घर से सारे गहने और कैश लूट लिया था। लेकिन डॉक्टर्स के अनुसार जब उन्होंने हॉस्पिटल में दिशित के शव को देखा था तो उस समय उसके गले में सोने की चैन, हाथ में सोने का कड़ा, अंगूठी और महंगी घड़ी पहन रखी थी। वहीं दिशित की पैंट से मिले पर्स में भी कई एटीएम कार्ड्स थे। अगर वह लोग लूटपाट के इरादे से आए थे तो फिर वह लोग इन चीज़ों को लूटकर क्यों नहीं ले गए थे। इधर वेल्सी का भी रो रो कर बुरा बुरा हाल हो चुका था। पड़ोसियों को भी उस पर दया आने लगी थी, क्योंकि इतनी सी उम्र में ही उस बेचारी का घर उजड़ गया था। इसके बाद पुलिस ने एक बार फिर वेल्सी के दिए गए बयान के आधार पर दोबारा से जांच शुरू की। वेल्सी ने अपने बयान में कहा था कि दिशित पार्किंग एरिया की लाइट बंद करने के लिए फर्स्ट फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गए थे। लेकिन जब पुलिस ने इसे वेरीफाई किया तो पता चला कि पार्किंग एरिया की एक स्विच फर्स्ट फ्लोर पर भी है, यानी पार्किंग एरिया की लाइट को फर्स्ट फ्लोर से भी ऑन ऑफ किया जा सकता था। तो फिर लाइट बंद करने के लिए दिशित को नीचे जाने की क्या ज़रूरत थी? वह फर्स्ट फ्लोर से ही लाइट बंद कर सकते थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वेल्सी झूठ बोल रही हो? इसी बीच पुलिस की नज़र एक और चीज़ पर पड़ी। वेल्सी के अनुसार उस समय घर पर 3 बदमाश आए थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में केवल 2 ही बदमाश दिखाई दे रहे थे। यानी यहाँ पर भी वेल्सी ने पुलिस को झूठ बोला था। वेल्सी का कहना था कि बदमाश दिशित को नीचे से मारते पीटते हुए उसके साथ हाथापाई करते हुए उसे ऊपर लेकर आए थे और फिर उन्होंने उसके गले पर चाकू रख दिया था। लेकिन यहाँ पर पुलिस को एक बात खटक रही थी, क्योंकि दिशित तो चश्मा लगाता था और जिस तरह से वेल्सी ने एक्सप्लेन किया तो उस हिसाब से तो दिशित का चश्मा ग्राउंड फ्लोर पर या सीढ़ियों पर ही गिर जाना चाहिए था। लेकिन जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची थी और उन्होंने दिशित के शव को देखा था तो उस समय दिशित ने चश्मा पहना हुआ था और वह चश्मा बिल्कुल ठीक था। पोस्टमार्टम के मुताबिक दिशित के सर और उसकी कमर के बीच करीब 8 बार चाकू से वार किए गए थे। उसके गले पर भी चाकू चलाया गया था। लेकिन सवाल फिर भी यही है कि अगर दिशित से किसी की इतनी गहरी दुश्मनी थी तो फिर उन बदमाशों ने उसकी पत्नी को क्यों छोड़ दिया था? और यह भी एक सबूत था कि वह बदमाश घर में आसानी से घुसे थे, ना कि जोर ज़बरदस्ती। इन सब बातों से और करीब 60 घंटों तक चली तफ्तीश के बाद पुलिस को दिशित की पत्नी वेल्सी पर ही शक होने लगा था। यानी जो महिला पिछले 2 दिनों से लगातार रो रही थी, अब उसे ही पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है और उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है। शुरुआती पूछताछ में तो वेल्सी ने सारे आरोपों को नकारते हुए कहा कि वह ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि उनके घर में तो सब कुछ ठीक चल रहा था और उनकी तो 1.5 साल की एक बेटी भी है। वेल्सी ने बताया कि उन दोनों पति पत्नी में तो कभी झगड़ा तक नहीं हुआ था और ना ही कभी सास ससुर से उसका कोई विवाद हुआ है। लेकिन जब पुलिस को वो सब कुछ बताती है जो उन्हें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला था, तो पुलिस की सख्ती और सवालों के सामने वेल्सी कुछ ही घंटों के अंदर टूट गई और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था कि उसी ने ही अपने पति दिशित को कत्ल करवाया है। पूछताछ के दौरान वेल्सी ने बताया कि 27 जून 2016 की लौटने के बाद वह लोग फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे। अंदर आने के बाद वेल्सी ने बच्ची को दिशित की गोद में थमा दिया और उससे कहा कि मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ। इसके बाद बेटी को सुलाने के लिए दिशित अपने बेडरूम में चले गए। इधर वेल्सी ने दरवाजे को बंद तो कर दिया था, लेकिन उसे लॉक नहीं किया था। सीसीटीवी के अनुसार 944 पर दिशित अपनी फैमिली के साथ घर पहुंचे थे और फिर 948 मिनट के आसपास 2 बदमाश उनके घर में आए। वह लोग सीधे बेडरूम में जाते हैं और जाते ही उन्होंने दिशित पर हमला कर दिया। वेल्सी अपनी आंखों के सामने पति को मरता हुआ देख रही थी। वो लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। उनके हाथों में ग्लव्स थे, उन्होंने मास्क पहने हुए थे, उनके बैग में मिर्ची का पाउडर भी था। बेचारे दिशित को तो विरोध करने का भी मौका नहीं मिला था। कत्ल करने के बाद उसने अपने सारे गहने उतार कर उन बदमाशों को दे दिए। वेल्सी ने घर के लॉकर में रखे सभी गहने और 50,000 भी दे दिए। साथ ही घर के सामान को इधर उधर बिखेरने में भी उसने उन बदमाशों की मदद की। दरअसल यह सारी चीज़ें पुलिस को गुमराह करने के लिए की जा रही थीं, ताकि यह मामला कत्ल का नहीं बल्कि लूटपाट का लगे। लेकिन वेल्सी दिशित के पहने हुए गहने उतारने भूल गई थी। घर की हालत पूरी तरह से बिगड़ने के बाद वेल्सी ने अपने पति की कार की चाबी उन बदमाशों को दे दी। इसके बाद वेल्सी खुद ही बाथरूम में जाकर खड़ी हो गई और उन बदमाशों से कहा कि तुम बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दो। और फिर 11:30 बजे के आसपास वह दोनों बदमाश दिशित की गाड़ी से फरार हो गए। हालांकि बाद में पुलिस ने दिशित की गाड़ी को डुमास रोड से बरामद कर लिया था। इधर वेल्सी के दिए गए बयान के
आधार पर उन बदमाशों को भी अरेस्ट कर लिया गया था। उनमें मुख्य आरोपी का नाम था सुकेतु मोदी उर्फ सनी और दूसरा उसका ड्राइवर धीरेन्द्र सिंह चौहान था। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर उन दोनों बदमाशों से वेल्सी का ऐसा क्या रिश्ता था जिसकी वजह से उन तीनों ने मिलकर दिशित को कत्ल कर दिया था। दरअसल इस कहानी की शुरुआत वेल्सी और दिशित की शादी से पहले हुई थी। वेल्सी और सुकेतु एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हो सकती थी और उसकी वजह यह थी कि वह दोनों दूर के रिश्तेदार थे। एक तरह से वह दोनों कज़न्स थे, इसलिए उनकी शादी हो पाना मुमकिन नहीं था। हालांकि उन्होंने इस शादी के बारे में अपने घर वालों से भी बात की थी, लेकिन उन दोनों के घर वाले नहीं मानते हैं। इधर वेल्सी के परिवार वालों को यह डर सताने लगा था कि कहीं उनकी बेटी वेल्सी भाग ना जाए, इसीलिए उन्होंने जल्दी ही दिशित नाम के लड़के से जनवरी 2013 में वेल्सी की शादी कर दी। उनकी शादी बड़ी धूमधाम से की गई थी। वेल्सी के परिवार वालों को लगा कि शादी के बंधन में बंधने के बाद शायद वेल्सी पुराने रिश्तों मन को भूल जाएगी, और काफ़ी हद तक ऐसा होता भी है। शादी के बाद वेल्सी धीरे धीरे अपने पुराने प्यार को भूल गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। दिशित भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उनकी एक बेटी भी हो गई थी। वेल्सी घर गृहस्थ को भी अच्छे से संभाल रही थी। धीरे धीरे उनकी शादी को 2.5 साल बीत गए, लेकिन फिर 2016 के शुरुआती दिनों में वेल्सी और सुकेत की अपने किसी फैमिली फंक्शन के दौरान फिर से मुलाकात हो गई। क्योंकि वह दोनों पहले से ही रिश्तेदार थे, इसलिए एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी थे। इस मुलाकात के दौरान फिर से उन दोनों का पुराना प्यार जागने लगा। हालांकि वेल्सी की शादी के बाद सुकेत के घर वालों ने भी उसकी शादी करा दी थी, लेकिन सुकेत और उसकी पत्नी के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। क्योंकि इस घटना से कुछ दिन पहले भी सुकेतु की पत्नी किसी झगड़े के कारण अपने मायके चली गई थी। जब वेल्सी और सुकेत इस घटना से 5 महीने पहले मिले थे तो उनकी पुरानी यादें फिर ताज़ा हो गईं। उन्होंने एक दूसरे के साथ नंबर शेयर किए और व्हाट्सएप 2 में भी मिलते थे। यानी वह दोनों फिर से अपने पुराने रिलेशन में आ गए थे। वेल्सी ये भूल गई थी कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। इसके बाद उन दोनों में फिर से एक होने की चाहत पैदा होती है। हालांकि अगर वेल्सी चाहती तो दिशित को डिवोर्स देकर भी सुकेतु से शादी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि ऐसा करने से समाज में उसकी बड़ी बदनामी होगी। साथ ही वेल्सी दिशित की प्रॉपर्टी से भी हाथ नहीं धोना चाहती थी। वेल्सी को अपना पुराना प्यार सुकेतु भी चाहिए था और अपने पति की प्रॉपर्टी भी। यही सोचकर कि दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हासिल की जाए, वेल्सी और सुकेतु ने दिशित को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। पहले तो यह तय किया गया कि किराए के बदमाशों को बुलाकर दीक्षित का कत्ल कराया जाएगा, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अगर वह पकड़े गए तो उनका भांडा फूट जाएगा। इसके बाद सुकेत ने फैसला किया कि वह खुद ही दिशित को अपने रास्ते से हटाएगा, लेकिन वह अकेला ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने ड्राइवर धीरेन्द्र सिंह चौहान को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। कत्ल से 2 दिन पहले सुकेतु और धीरेन्द्र ने दिशित के घर की रेकी भी की। उस इलाके में कत्ल करना आसान नहीं था क्योंकि उस इलाके में लोगों की काफ़ी चहल पहल रहती थी। दिशित के घर पर भी अक्सर उसके रिश्तेदार आते जाते रहते थे। लेकिन फिर 24 जून 2016 को दिशित के परिवार वाले मॉरिशस घूमने चले गए। इसके बाद 27 जून को इत्तफाक से दिशित के रिश्तेदार भी शहर से बाहर चले गए और फिर उसी दिन दिशित के कत्ल का प्लान बनाया गया। उस दिन वेल्सी पल पल की खबर अपने प्रेमी को दे रही थी। फिर 27 जून की रात को दिशित को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन दिशित को या उसके परिवार को शादी से पहले या बाद में कभी यह पता ही नहीं चला था कि वेल्सी का पहले भी कोई प्रेम संबंध था, और कहीं ना कहीं इसमें वेल्सी के परिवार वालों की भी गलती थी क्योंकि उन्होंने दिशित और उसके परिवार से वेल्सी और सुकेत के अफेयर वाली बात छिपाई थी। इसके बाद पुलिस ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ साथ और भी कई चीज़ें इकट्ठा की, जैसे दिशित के घर के पास वाले उस होटल का सीसीटीवी फुटेज जिस होटल में सुकेत और वेल्सी मिलते थे, उन दोनों की व्हाट्सएप 2 और धीरेन्द्र द्वारा पहने हुए कपड़े, ग्लव्स और मास्क जैसी कई चीज़ें इकट्ठा की। इसके बाद पुलिस ने वेल्सी, सुकेत और धीरेन्द्र के खिलाफ चार्जशीट तैयार की। फिर सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। पुलिस ने इस केस में 100 से भी ज़्यादा गवाह इकट्ठे किए थे। सेक्शन 161 के तहत उनके बयान भी दर्ज किए गए थे, लेकिन बाद में उनमें से ज़्यादातर गवाहों ने कोर्ट में जाते ही अपना बयान बदल लिया था। पुलिस ने
उस ऑटो वाले को भी ढूंढ निकाला था जो सुकेत और धीरेन्द्र को अपने ऑटो से सर्जन सोसाइटी में लेकर आया था। लेकिन यह ऑटो वाला भी कोर्ट में अपने बयान से मुकर गया था। अब केवल पुलिस और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ही अपने बयान पर कायम थे। इसके बाद जिस बाइकर्स हब से सुकेतु ने वह मास्क और ग्लव्स खरीदे थे, उस बाइकर्स हब की ऑनर अपने बयान से नहीं मुकरी थी। क्योंकि सुकेतु बाइक राइडर था, इसलिए बचाव पक्ष ने कोर्ट में यह दलील पेश की कि सुकेतु ने बाइक चलाने का शौकीन होने के कारण ही मास्क और ग्लव्स खरीदे होंगे। और कोर्ट में कभी यह साबित ही नहीं हो पाया कि वह चीज़ें सुकेत ने कत्ल के लिए खरीदी थीं या उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी थी। और अब पुलिस के पास कोई भी चश्मदीद गवाह या डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। पुलिस कोर्ट में यह भी साबित करने में असमर्थ रही कि उस दिन सुकेतु और धीरेन्द्र ही उस घर में आए थे। और यह भी साबित नहीं हो पाया कि उनका इरादा लूटपाट करना नहीं बल्कि कत्ल करने का था। सीसीटीवी फुटेज में भी उनका चेहरा नहीं दिखा था, जिसकी वजह से 31 दिसंबर 2019 को वेल्सी जरीवाला, सुकेत मोदी और धीरेन्द्र सिंह चौहान, इन तीनों को बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से सेशन कोर्ट ने रिहा कर दिया और इस तरह वह तीनों ही इस केस से बरी हो गए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।